अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने सहाबा कराम से दरियाफत करते कि क्या आप में से किसी ने कोई ख्वाब देखा। अगर किसी ने कोई ख्वाब देखा होता तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते। लेकिन एक सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के ख्वाब दरियाफत करने के बजाय अपना ख्वाब बयान करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल रात दो अफराद मेरे पास ख्वाब में आए और ख्वाब में मुझे जगा कर कहा चलें चलें। इस ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 किस्म के मंजर देखे और उनका आपको भी इल्म होना चाहिए। और वो 2 लोग कौन थे ये भी आपको वीडियो के आखिर में पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। फिर मैं उनके साथ चल पड़ा। हम एक आदमी के पास पहुंचे जो जमीन पर लेटा हुआ था और उसके सर के ऊपर एक दूसरा शख्स खड़ा था जिसके हाथ में एक बड़ा पत्थर था। वो शख्स पत्थर को लेटे हुए आदमी के सर पर मार रहा था जिससे उसका सर शदीद जख्मी हो जाता था। फिर पत्थर लढ़क कर दूर चला जाता और वो शख्स इस पत्थर के पीछे जाता और उसे वापस लाता। जब वो वापस आता तो लेटे हुए आदमी का सिर दोबारा अपनी असल हालत में आ चुका होता था और वो दोबारा इसी अमल को दोहराता था। ये मंजर देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से हैरत के साथ पूछा, सुभान अल्लाह, ये दोनों कौन हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन 2 लोगों ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और दोबारा कहने लगे चलें चलें। हम आगे बढ़े और एक और आदमी के पास पहुंचे जो अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था और उसके सर पर एक दूसरा शख्स खड़ा था जिसके हाथ में लोहे का एक कांटा था। वो आदमी इस कांटे को लेटे हुए शख्स के मुंह की एक तरफ दाखिल करता और उसके चेहरे के उस हिस्से को फाड़ देता। फिर वो नाक और आंख को भी चीरता, चेहरे के अगले हिस्से से लेकर पीछे तक। फिर वो दूसरी तरफ मुड़ता और बिल्कुल वही अमल दोहराता जो पहले जानिब किया था। ये सारा अमल मुसलसल होता रहता था, यानी अभी वो एक तरफ का काम मुकम्मल भी नहीं करता था कि दूसरी तरफ का चेहरा खुद ब खुद दोबारा ठीक हो जाता था और वो दोबारा इसी अमल में लग जाता था। ये मंजर देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत और अफसोस से अपने साथियों से पूछा, सुभान अल्लाह, ये दोनों कौन हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन 2 लोगों ने मुझे फिर कोई जवाब नहीं दिया और दोबारा कहने लगे चलें चलें। हम आगे बढ़े और एक तनवर जैसी जगह पर पहुंचे जो बिल्कुल रोटी पकाने की जगह की तरह थी। वहां से बहुत ज्यादा शोर व गल और चीखने की आवाजें आ रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैंने उस तनूर में झांक कर देखा तो वहां नंगे मर्द और औरतें थीं और उनके नीचे से एक भड़कती हुई आग की लपटें उठ रही थीं। जब आग उनके जिस्मों को छूती तो वो सख्त चीखें मारने लगते थे। ये खौफनाक मंजर देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन पूछा, ये कौन लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ख्वाब में वो दोनों अफराद जवाब दिए बगैर कहने लगे चलें चलें। हम आगे बढ़े और एक दरिया पर पहुंचे। आप फरमाते हैं, मेरा ख्याल है वो दरिया खून जैसा था। इस दरिया में एक आदमी तैर रहा था और दरिया के किनारे एक दूसरा शख्स खड़ा था जिसके पास बहुत से पत्थर जमा थे। जब भी वो आदमी तैरता हुआ किनारे के करीब आता तो किनारे पर खड़ा शख्स उसके मुंह में एक बड़ा पत्थर डाल देता और फिर वो दरिया में तैरने वाला आदमी डूबने लगता है। हर बार जब वो तैरता हुआ वापस आता तो वही अमल दोहराया जाता, पत्थर उसके मुंह में डाल दिया जाता और वो दोबारा डूबने लगता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मंजर देखकर अपने साथियों से फिर से पूछा, ये क्या हो रहा है? लेकिन ख्वाब में वो दोनों अफराद जवाब दिए बगैर कहने लगे चलें चलें। हम आगे बढ़े और एक आदमी के पास पहुंचे जिसकी शक्ल नहायत बदसूरत थी। इससे ज्यादा बदसूरत कोई और आदमी मैंने कभी नहीं देखा था। वो शख्स आग के पास था और वो आग को मुसलसल भड़का रहा था और उसके गर्द घूम रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत से अपने साथियों से पूछा, ये कौन है? पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और बस यही कहा चलें चलें। अब अगला यानी छुट्टा मंजर बाकी सबसे अलग है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हम आगे बढ़े और एक नहायत सरसब्ज और शादाब बाग में पहुंचे जिसमें हर तरफ हरियाली थी और मुख्तलिफ मौसम बहार के रंग बिखरे हुए थे। ये मंजर नहायत खूबसूरत और दिल को खुश करने वाला था। उस बाग के बीचों बीच एक बहुत लंबा आदमी खड़ा था, इतना लंबा कि उसका सिर देखना मुश्किल हो रहा था।
उसके इर्द गिर्द बेशुमार बच्चे थे, इतने ज्यादा कि मैंने कभी इतने बच्चे एक जगह इकट्ठे नहीं देखे थे। और मैंने उन दो लोगों से पूछा ये कौन लोग हैं, लेकिन उन्होंने फिर जवाब नहीं दिया और कहा चलें चलें। हम आगे बढ़े और एक इंतहाई खूबसूरत और अजीम उश्शान बाग में पहुंचे जो मैंने कभी नहीं देखा था। और इन दो लोगों ने कहा ऊपर चलें, और मैं ऊपर चढ़ा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम ऊपर चढ़ते हुए एक ऐसे शहर में पहुंचे जो सोने और चांदी की ईंटों से बना हुआ था। हमने उस शहर के दरवाजे को खटखटाया और दरबान से कहा कि दरवाजा खोल दे। जब दरवाजा खोला गया हम शहर के अंदर दाखिल हुए। शहर के अंदर कुछ मर्द थे जिनके जिस्म का एक हिस्सा निहायत खूबसूरत था, जैसे दुनिया के सबसे हसीन इंसान का हो, जबकि उनका दूसरा हिस्सा इंतहाई बदसूरत था, जैसे दुनिया के सबसे बदसूरत इंसान का। वहाँ एक नहर बह रही थी जिसका पानी दूध की तरह सफेद था। मेरे दो साथियों ने इन लोगों को हुक्म दिया कि वो नहर के पास जाएं। वो सब लोग नहर के पास जमा हो गए और मेरे साथ जो दो लोग थे उन्होंने उन लोगों से कहा कि नहर में छलांग लगा दो। तो उन सब लोगों ने उस नहर में छलांग लगा दी और जब वो उससे बाहर निकले तो उनकी बदसूरती खत्म हो चुकी थी और वो बेहतरीन हालत में हमारे सामने आए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे दो साथियों ने कहा ये जगह जन्नती ईदन है और वो आपकी जगह है। मैंने ऊपर देखा तो वहाँ एक महल था जो सफेद बादल की तरह दिखाई दे रहा था। मेरे दो साथियों ने कहा ये आपका महल है। मैंने कहा अल्लाह तुम दोनों को बरकत दे, मुझे अंदर जाने दो। उन्होंने जवाब दिया अभी नहीं, आप एक दिन जरूर दाखिल होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दो लोग फरिश्ते थे। मैंने उनसे कहा आज रात मैंने बहुत सी अजीब और गरीब चीजें देखी हैं, जो कुछ मैंने देखा उसका मतलब किया है। तो उन्होंने जवाब दिया पहला आदमी जिसका सिर पत्थर से जख्मी किया जा रहा था वो उस आदमी की मिसाल है जो कुरान पढ़ता है लेकिन ना तो उसे याद करता है और न उसके अहकाम पर अमल करता है और नमाज को छोड़कर सोता रहता है। दूसरा आदमी जिसके मुंह, नाक और आंखों के अतराफ को फाड़ा जा रहा था वो उस शख्स की मिसाल है जो सुबह घर से निकलता है और झूठ बोलना शुरू करता था और रात को सोने तक झूठ बोलता रहता है। आसान अल्फाज में वो अजाब झूठे शख्स को हो रहा था। नंगे मर्द और औरतें जो तनूर में थे वो जिना करने वाले मर्द और औरतें हैं। वो अजाब उन लोगों को हो रहा था जो जिना करने वाले थे। वो आदमी जो खून की नहर में तैर रहा था और जिसके मुंह में पत्थर डाला जा रहा था वो सूद लेने या देने वाला शख्स था और वो अजाब सूद वाले शख्स को हो रहा था। बदसूरत आदमी जो आग के गिर्द घूम रहा था वो जहन्नम का दारोगा यानी मालिक है। लंबा आदमी जिसे तुमने बाग में देखा वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है और वो बच्चे जो उनके इर्द गिर्द थे वो बच्चे वो थे जो छोटी उम्र में यानी बचपन में फौत हो जाते हैं। रावी ने मजीद कहा कि कुछ मुसलमानों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुशरिकों के बच्चों का क्या होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मुशरिकों के बच्चे भी वो लोग जिन्हें तुमने आधे खूबसूरत और आधे बदसूरत देखा, वो लोग हैं जिन्होंने नेक अमल के साथ बुरे अमल भी किए थे लेकिन अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। आपने वीडियो को आखिर तक देखा, यकीनन आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें कब्र के अजाब से महफूज फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह निगहबान।